स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। इस बार आर्मी के लिए मैं स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूं। ठीक है, आज 02 वीडियो है और इस बार एक इतिहास बनाना ये कि मुझे 100% सिलेक्शन चाहिए। इस बार आर्मी पार का जो स्लोगन है ये आर्मी के क्लासेस के लिए, तो 100% मुझे सिलेक्शन चाहिए और मुझे सिलेक्शन में कतई आप लोगों की थोड़ी सी भी आप लोगों की कमी नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी मैं क्लास लेकर आऊं, स्पेशली मैं लेकर आऊं, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। प्लीज, ये मेरी एक आप लोग से रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं आप लोग का टीचर होने के नाते आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कॉपी और पेन लेकर आए। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप कॉपी पेन लेकर आइए, नोट्स बनाइए और नोट्स ऐसा बनाइए कि आप भर्ती हो जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए तो दूसरा कोई भी उससे पढ़ ले, थोड़ी सी अगर हिंट कर देंगे महीने 2 महीने तो। ठीक है, इस तरह से नोट्स बनाना है। ठीक है, और जागरूक कीजिए कि हाँ, यूनिक क्लासेस पे आज से, मतलब कि आज ही के दिन से, कल मतलब कल परसों हम लोग तो आज बना रहे हैं वीडियो, दूसरा वीडियो है, तो स्टार्ट किए हैं इंडियन आर्मी स्पेशल। ठीक है, ये एक ऐसा चैनल है कि इंडियन आर्मी के लिए पूर्णतः सब ट्रेडों के लिए आपको हम यहां तैयारी कराएंगे, जितने भी ट्रेड है सभी की। अब दूसरी नंबर बात आती है कि कैसे पढ़ना है आर्मी के लिए। हम सारी चीजें एसएससी में भी पूछी जाती है, सारी चीजें आप लोग के आर्मी के यूपी पुलिस में भी पूछी जाती है, बिहार पुलिस में भी पूछी जाती है, सारी स्टेट के पुलिस में पूछी जाती है। तो मुझे उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि आर्मी का जो लेवल होता है, चैप्टर वही होता है, लेवल लो होता है, तो हमें लो में ही जाना है, लो ही पढ़ना है, क्योंकि आर्मी का बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं है। सिलेबस ठीक है, सिलेबस जितना है उतना सही है, सभी चैप्टर को टच किया है, लेकिन उनके टाइप्स 1 मतलब कि छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, उसी क्वेश्चनों को हमें पढ़ना है। थोड़ा सा बड़ा लेवल भी लेंगे। मान लीजिए कि मान लीजिए कि आर्मी के अगर 40 क्वेश्चन का पेपर होता है, सपोज दैट 50 क्वेश्चन का पेपर होता है, सपोज दैट, तो 50 क्वेश्चनों के लिए हमें तो 50 ही क्वेश्चन आएंगे ना, और हम पढ़ते हैं 50 लाख 50,000 क्वेश्चन पढ़ते हैं इस तरह से, तो हमें तो पढ़ना है बहुत अधिक, तो थोड़े से एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे हम लोग, है ना, कि मतलब कि उसके अतिरिक्त भी कुछ जान ले। ठीक है, आर्मी के अलावा, क्योंकि आप लोग अभी जीडी जाओगे आर्मी के लिए, यहां से ट्रेडमेंट जाओगे, फिर क्या होगा कि आप लोग क्लर्क के लिए जाओगे तो आप बड़ा बाबू बनोगे, तो आप उसके लिए नायब भी सूबेदार बन जाओगे। तो कैसे बनोगे भाई? आपकी जब पढ़ाई होगी तभी ना, तो थोड़ी सी ब्रॉड लेवल भी करेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल। आप लोगों को जीरो से हीरो बनाना है। ठीक है ना, और सभी को, मैं तो भूल गया अभी शुरू में, सभी को जय हिंद भाई। ठीक है, आर्मी वाले आप लोग हैं तो जय हिंद। ठीक है, अभी यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, एकदम आपका अगर बेसिक मैथ है, एकदम बेसिक मतलब 0 है, तो पहला वीडियो तो आप देखिएगा, दूसरा ये वीडियो है। अब दूसरा वीडियो में आप संख्या पद्धति का ये पहला वीडियो है, मतलब कि संख्या पद्धति आज से स्टार्ट हो गई हमारी, क्योंकि जब तक हम संख्याओं के बारे में नहीं जानेंगे कि कौन सी संख्याएं कैसी है, तो हम कैसे पता लगाएंगे भाई? क्या हम पढ़ लेंगे? कुछ नहीं पढ़ेंगे। संख्या को पहचानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि हमने, देखिए, सबका डाटा लेकर आप लोगों को अलग से बनाया। ठीक है, हमारे तो और भी मैथ्स के इस चैनल के प्लेलिस्ट में है, तो वहां पर अलग से थोड़ी सी पढ़ाए गए हैं, थोड़ा सा ब्रॉड लेवल के पढ़ाया गया है, लेकिन आर्मी वालों के लिए, आप लोगों के लिए मैंने छोटी सी सिलेबस में ही आपका सारा कंप्लीट करूंगा। ठीक है, संख्याएं देखिए, यहां पर संख्याएं हमने इनको एक लिस्ट बनाया है कि 12 प्रकार की होती है। नोट करते रहिएगा, संख्याएं जो है 12 प्रकार की होती है। उसके बाद देखिए, उसमें पहली संख्या आती है प्राकृत संख्या। इसका जो है ये डेफिनेशन जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। जो भी गिनती के नंबर्स में जितनी भी आ जाएगी संख्याओं का समुच्चय, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो ये 1 से शुरू होकर जाएगी कहां तक? इन्फिनिटी तक, मतलब जितनी भी गिनती हो जाए उनका समुच्चय क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के बाद आते हैं सम संख्या। सम संख्या वे होती है जो 2 से कटे, 2 से विभाजित हो, 2 से डिविजिबल हो, तो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये भी इन्फिनिटी तक, तो सम संख्या भी आप समझ गए। उसके बाद आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से न कटे। ठीक है, सम 2 से कटे, विषम 2 से न कटे। देखिए 1, 3, 5, 7 ऐसे जाएगा, तो विषम संख्या भी आपने जान लिया। फिर पूर्णांक संख्या कह रहा है,
पूर्णांक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर माइनस से लेकर के माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जाएंगे। आप लोगों की भाषा में जानबूझकर आसान कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आर्मी का लेवल है तो आसानी भाषा बताना है, क्योंकि आप लोग ज्यादा टफ भाषा बताएंगे तो नहीं। तो आप लोगों को क्या समझना है, पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है कि जीरो को सम्मिलित करते हुए प्लस की साइड की जितनी होगी माइनस की साइड की जितनी होगी। प्लस इस साइड में, देखिए इस साइड में हमने प्लस को ऐसे रखा है क्योंकि हमारा जो दाहिना हाथ होता है ज्यादा मजबूत होता है। देखिए प्लस वाला इस साइड है और माइनस वाला इस साइड है, और ये आपका ऐसे जाता है, ठीक है ना, बड़ा ये है, ठीक है, ये छोटा की तरफ, ये छोटा की तरफ ऐसे जाएगा, ये बड़ा उससे ये छोटा है, उससे ये छोटा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को काम करना है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या में आपको क्या दिख रहा है, आपको एक्स्ट्रा चीजें देखिए, ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है ना भाई, ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को हम सम्मिलित कर ले तो क्या होती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को अगर हम सम्मिलित कर ले, मिला ले, तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या का हो जाती है। तो आपको याद हो गया जीरो क्या है भाई, पूर्ण संख्या है, ठीक है। जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है। समझते रहिएगा, एक एक पॉइंट समझते रहिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में कीजिएगा, और इसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा क्योंकि सारे इंडियन आर्मी के बच्चों को मिल जाए, ठीक है ना। शेयर करना है इसको वीडियो को, और कमेंट ज्यादा करना है, लाइक भी ज्यादा करना है, ठीक है ना, क्योंकि तब तो हमें भी साहस मिलेगी, हाँ भाई हमारे इतने सपोर्टर हैं, हम भी इनके लिए ऐसा कर दे कि एग्जाम में जब 50 क्वेश्चन वो मेरे ही 50 क्वेश्चन हो, इंडियन आर्मी का नहीं, मेरा 50 क्वेश्चन हो। तो आप लोगों को शेयर और लाइक करना है। तो अब हम आप पे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि YouTube के इतिहास में मैं पहली बार इस चैनल पर खुद लड़कों का कॉल आया तो मैं बनाना शुरू कर दिया आर्मी के लिए, ठीक है। अभी तक YouTube इतिहास में आर्मी का कोई भी ढंग से नहीं चला है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें, ठीक है। भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या अपने अलावा किसी अन्य अंक से, किसी अन्य डिजिट से कट जाए वो भाज्य संख्या होती है। जैसे 4 है तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ठीक है। अब इसके बाद 6 है तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक है ना। 10 है 2 से 5, मतलब अपने अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, ठीक है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे तथा 1 से कटे। तो 1 से कटने का कोई मीन्स ही नहीं होता है, कोई भी संख्या 1 से कटती है मतलब मीन्स मतलब ही नहीं होता है। तो 1 से कटने का कोई मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी आप संख्या लिख दीजिए 1 से कटेगी। तो जो अपने आप कटे, स्वयं से कटे, ठीक है, स्वयं के साथ साथ ऐसे भी लगा सकते, जो संख्या स्वयं के साथ साथ 1 से कटे या 1 के साथ साथ स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अभी मैं अभाज्य संख्या का आप लोगों का टेबल बना दूंगा क्योंकि इस पे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से यही है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद यहां भी आपको ऑप्शन में देगा, सअभाज्य से भी पूछा गया एग्जाम में। सअभाज्य संख्या होती है जिनका दोनों संख्याओं में एचसीएफ मतलब मौसप 1 का हो, ठीक है। सअभाज्य संख्या में एचसीएफ यानी कहने का मतलब दी हुई संख्याओं में यदि मौसप 1 हो जाए तो सअभाज्य संख्या होगी। ऐसे ही आपको देगा 4 ऑप्शन, ये ए कर देगा, ये बी कर देगा, फिर सी ऐसे ही 2 का बनाएगा, फिर डी ऐसे बनाएगा। तो जिन संख्याओं में मौसप यानी एचसीएफ 1 हो तो वही क्या होती है, अपनी सअभाज्य संख्या होती है, ठीक है, सअभाज्य संख्या। उसके बाद आ जाइए परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। P बाई क्यू कहने का मतलब P बाई क्यू, या ऐसे ये हो गया अपना P और ये अपना हो गया Q, ठीक है। और एक और बता दे रहे हैं जिसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि Q, कंडीशन ये है Q नेवर इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहां से ये कंडीशन है, Q 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज P बाई क्यू के रूप में नहीं हो पाएगा, है ना। तो Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं यहां P बाई क्यू के रूप में हो गई परिमेय संख्या, ठीक है। और जिसका भी रूट में निकल जाए मान, जिसका भी रूट का मान निकल जाए तो वो परिमेय संख्या में आती है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया आपको रूट 16, तो रूट 16 का क्या होता है, 16 का क्या होता है 4, और 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं। तो 4/1 P बाई क्यू हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और जिनका अब देखिए वही आगे आएगा परिमेय में, ये आप समझ गए, ठीक है ना। परिमेय में समझ, मान लीजिए कि यहां पर पॉइंट वाला भी दे दिया 0.5, ये क्या है परिमेय, अपरिमेय। तो परिमेय भाई, क्योंकि मैं इसको 5/10 लिख नहीं सकता हूं,
बिल्कुल। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है ना, समझ में आ रहा है। तो परिमेय संख्या की जो भी होगी, अभी पीडीएफ भी दे देंगे आपको कि परिमेय संख्या और कितनी हो सकती है। पहले आपको यहां से, क्योंकि आर्मी वालों के लिए अभी भाई लेवल हमें छोटा ही रखना है, ब्रॉड लेवल नहीं ले जाएंगे शुरू में, बाद में जैसे लाइव आएंगे उस समय एक एक चीजों को अच्छी से बताएंगे। अभी आप लोगों को केवल समझना है, नोट्स बनाकर रखना है इसको, ठीक है। तो पॉइंट वाला भी जो मैटर होगा, अभी एक 1 डिजिट का देख रहे हैं, पॉइंट इतना हो गया, मान लीजिए कि 2.5 है तो ये भी हो जाएगा 25/10 p/q, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या आप समझ गए, ठीक है, p/q के रूप में। अब ये अपरिमेय संख्या वे होती है जो p/q के रूप में नहीं हो, जो p/q के रूप में नहीं हो, यानी कि यह नहीं होगा, यह p/q के रूप में नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। यानी कि कहने का मतलब है जिसका भी रूट में मान न निकल पाए, जिसका रूट में मान न निकल पाए वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, है ना, वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब आते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या वही होगी, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि रूट में मान निकल जाए, न निकले, या p/q के रूप में हो, है तो इसका ब्रॉड लेवल, लेकिन क्लास है आर्मी का, इसलिए हमें नीचे ही रहना है, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है इसके डिस्क्राइब में, नहीं तो हम चले जाते। लेकिन हमें ये याद है, यहां पर इनका ये जो लिखा हुआ है इंडियन आर्मी, ये मुझे नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। तो यहां से मैं केवल इतना आपको बता दे रहा हूं, छोटी सी जानकारी रखिए आर्मी वालों कि वास्तविक संख्या वह संख्या हो गई जो जिसका रूट में मान निकल जाए या न निकले या p/q के रूप में हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अपरिमेय और परिमेय का ही मिक्स क्या है, अपरिमेय और परिमेय का मिक्स ही वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। अब आते हैं अवास्तविक संख्या। देखिए ये अवास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर। तो जैसे मान लीजिए कि माइनस में √6, ये कल्पना मात्र है। कहीं आपने देखा है किसी भी सवाल में -√6 ऐसे करके 1 डिजिट में, वैसे तो -6 आएंगे, मान लीजिए कि होगा ये रूट में 16 प्लस ये माइनस होगा, इस तरह से आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे कि माइनस ऐसे करके, ऐसे नहीं आएंगे। तो यह एक कल्पना मात्र है, इमेज है, तो यही इसको अवास्तविक संख्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको, ये आप लोगों को संख्याएं के बारे में हमने समझा दिया, ठीक है, क्योंकि बिना संख्या समझे आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले आप लोग नोट 1 लिखो कि सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भैया, 2 है। नोट 1 में लिखो आप लोग कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है ना। ये 2 नोट आप लोग बना लो। उसके बाद मैं आप लोगों को टेबल बना दे रहा हूं, उस टेबल के सहारे से आपको एग्जाम में 1 नंबर का कोई भी आर्मी का पेपर हो फिक्स रहता है, ठीक है ना। टेबल बना रहे हैं, चलिए तो मैं आप लोगों को टेबल बना देता हूं। टेबल आप लोग भी बना लीजिएगा और इसको अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। अब पहले तो आपने नोट में लिख ही लिया है, ठीक है, नोट में लिख लिया है। ठीक है, टेबल बनाते हैं। टेबल को आप लोग देखो कैसे बनाओगे, लिखिए 1 to 100, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करना, अभाज्य संख्या, ठीक है, ज्ञात करना है 1 से 100 तक, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं, देखिए आप लोग टेबल कैसे बनाइए, टेबल इस प्रकार बनाइएगा, ठीक है। 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपने तो लिख लिया है, तो 2 हो गए, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, 9 भी लिख ले, बिल्कुल नहीं, 9 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहां 10 के बाद आते हैं 11 से लेकर के 20 तक में, ठीक है। इसमें 4 हो गई है, देख लीजिए भाई, 1 से लेकर 10 में कितनी हो गई, 4 हो गई। 11 से 20 में आते हैं 11, 13, 15 नहीं 17, उसके बाद 19, ठीक है, इसमें भी 4। उसके बाद आते हैं फिर 20 से लेकर 30 में,
ठीक है, सॉरी 21 से 20 तक तो हो ही गया, 21 से लेकर 30 से, 21 होगा नहीं, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, ठीक है। तो हमें वही संख्या लिखना है जो स्वयं से कटे, कहने का मतलब स्वयं से कटे, अपने आप से कटे, एक से तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलिए 21 के बाद 23 ले लेते हैं, 22 नहीं होगा भाई, 11 गुना 2 होता है। 23 के बाद हम 27 भी नहीं लेंगे, 25 तो होगा ही नहीं, 5 गुना 5 25 से भी कट जाएगा तो नहीं होगा। 23 के बाद 27 नहीं लेंगे, 28 भी नहीं लेंगे, 29 ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने हो गई 2, ठीक है। अब यहां पर आते हैं 31 से लेकर 40 तक, मतलब 31 से लेकर 40, एक तो हो जाएगा आपका 31, उसके बाद आपका 33 34 कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 33 11 के पहाड़ा में आ जाता है, 34 17 के पहाड़ा में आ जाता है, तो सिर्फ उसी से कटाना है संख्या को, यानी कि 37 और 39 भी नहीं होगा, क्योंकि 13 गुना 3 39 हो जाएगा, तो यहां भी 2। अब यहां पर आ जाते हैं 41 से लेकर के 50 में, एक 41 हो जाएगा, एक 43 हो जाएगा और एक 47 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए कितने हैं 3, तो देखिए 4 4 8 4 12 3 15, यानी 1 से लेकर के 50 तक में, ऐसे भी पूछा गया एग्जाम में, आर्मी वालों में पूछा गया 1 से लेकर के 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से लेकर 50 तक में 4 4 8 10 12 3 15 संख्याएं हैं, 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब आते हैं फिर 15, उसके बाद 50, 15 तक तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें 100 तक ज्ञात करना है, 1 to 100। उसके बाद हमें लिखना है 51 से लेकर 60 तक, ठीक है। तो 51 तो होगा नहीं, 17 गुना 3, 17 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 17 गुना 3 होने के बाद इसको मैं क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, तो मैं 51 के बाद 53, ठीक है, 53 ले लूंगा, 51 होगा नहीं। उसके बाद 54 भी नहीं होगा, क्योंकि 27 गुना 2, 54 तो बहुत सारे पहाड़ी से कटेगा, 54 नहीं होगा, 59 होगा भाई, 59 होगा, ठीक है। अब यहां पर आते हैं फिर 61 से लेकर के 70 में, तो एक आपका हो जाएगा 61, 63 नहीं होगा, 62 भी नहीं होगा, एक हो जाएगा 67 और 69 भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी 23 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर फिर देखते हैं 71 to 80, माने 71 से लेकर 80 तक, एक आपका 71 हो जाएगा, एक आपका 73 हो जाएगा और एक आपका 79 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से 2 2 और यहां 3, यानी कि 4 3 7 हो गया अभी तक, यहां नीचे वाले में 50 के बाद वाले में। उसके बाद आते हैं 81 से लेकर 90 के बीच में, तो एक आपका हो जाएगा 83, उसके बाद 83 के बाद 84 भी नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा, 87 भी नहीं होगा, लेकिन 89 होगा, ठीक है। तो यहां 2। अब आते हैं यहां 91 से लेकर के 100 तक, ठीक है। 91 तो होगा नहीं, क्योंकि 13 गुना 7 91, 92 भी नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, 47 गुना 2 94, 95 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 97 हो जाएगा, बिल्कुल होगा, 97 होगा। यानी कि यहां पर देखिए 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि 50, यहां तक तो देख लीजिए कि 1 से लेकर 50 तक में आपके आए हैं 15, और 50 से लेकर के 100 तक में कितने आ गए, 50 से लेकर के 100 तक में आपके आ गए 10। तो यानी कहने का मतलब है 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितने हो गए, तो 10 प्लस 15, यानी कि 15 प्लस 10, वही 15 पहले आया था, कोई दिक्कत नहीं है, 15 प्लस 10 25 अभाज्य संख्या है। कितनी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन पूछता है उसको भी मैं बता देता हूं। कहेगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, ऐसे भी आर्मी में पूछे जाते हैं, तो आपको अभाज्य संख्या आना चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है, 2 है, और यहां से तो देखिए 4 तो यही आपको दिखे, 5वें नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे करना है आपको एग्जाम में, बिल्कुल जैसे मैं पढ़ा रहा हूं एकदम कंटेंट बनाइए, मेरी गारंटी है। और आपको ये नोटिस भी ये भी बता दे रहा हूं कि जो जीएस आपका मेन पार्ट होता है ना, तो जीएस के लिए हम लोग डेली पीडीएफ के रूप में, शैलेंद्र सर तो आप लोगों के लिए पीसीएस लेवल के जीएस है, लेकिन वैसे जीएस आप में आप अगर देखिए, उनकी वीडियो देखिए, हाँ देखने से कुछ होता नहीं है भाई, मिलेगा ही कुछ, ठीक है ना कुछ मिलेगा ही। उनकी वीडियो लगातार देखिए आप लोग,
शेयर भी कीजिए। लेकिन आपको देखिए 7 बजे आप लोगों के लिए स्पेशल पीडीएफ, ठीक है ना, आर्मी वालों के लिए स्पेशल पीडीएफ 7 बजे डेली, 7 PM पर आपको डेली मिलेगी और वो पीडीएफ लाइव पढ़ाई जाएगी। अगर एक जीएस हमने लिखा है स्क्रीन पर तो उसके 3-3, 4-4 बताएंगे। उसको नोट जब भी हम लाइव आए, ठीक है, लाइव आए या ऑफलाइन आए, मेरी वीडियो जब भी आपको दिखे या लाइव भी दिखा मैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेकर आना है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को यह कैसा लगा, ठीक है, ये सारे आर्मी के एआरओ बीआरओ जितने सेंटर के बच्चे हैं सभी पर आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा कि कैसा वीडियो बन रहा है, आप लोगों का जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, और लाइक तो बिल्कुल करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और जो भी अभी तक पहली बार देख रहा है, जो भी पहली बार देख रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, ठीक है। आर्मी के लिए एक भी चीजें आर्मी से बाहर नहीं आएगी, यहां आर्मी के जो भी पेपर आएंगे यहां से एक भी बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।